नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज संस्कृत विषय की इस कक्षा में हम कक्षा छठी पाठ संख्या 6 गुंजन सक्सेना, जिसका हिंदी अनुवाद का कार्य हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, आज उसका अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, कथनानि पठित्वा आम अथवा न लिखन्तु। कथनों को पढ़कर आम अर्थात हाँ और न अर्थात न ऐसा लिखें। पाठ के आधार पर आपको वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है, भारत माता वीराणाम जननी अस्ति, कि भारत माता वीरों की जननी है। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों आम। बिल्कुल है, हमने पहले ही वाक्य में पढ़ा है आम। दूसरा वाक्य है, गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत। गुंजन सक्सेना वीर बालिका थी। बिल्कुल उन्हीं के ऊपर आधारित पाठ है, उन्हीं की वीरता को इसमें दर्शाया गया है। उत्तर लिखेंगे आम। गुंजन सक्सेना मातृभूमेः सेवार्थम स्वजीवनस्य चिंताम अकरोत्। गुंजन सक्सेना ने मातृभूमि की सेवा के लिए अपने जीवन की चिंता की। तो वाक्य ये गलत है, उन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए अपने जीवन की चिंता नहीं की, इसीलिए उत्तर आएगा ना। चौथा है, गुंजन सक्सेना डीएवी इति संस्थायाः छात्रा आसीत्। गुंजन सक्सेना डीएवी ऐसी संस्था की छात्र थी। बिल्कुल हमने पाठ में पढ़ा है कि वो डीएवी हंसराज महाविद्यालय की छात्रा थी, इसलिए उत्तर आएगा आम। गुंजन सक्सेना द्वितीय भारतीय महिला विमान चालिका आसीत। तो ये वाक्य गलत है, बल्कि गुंजन सक्सेना प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत। तो वो पहली भारतीय महिला विमान चालिका थी, जबकि ये कहता है कि वो दूसरी भारतीय महिला विमान चालिका थी, इसीलिए ये वाक्य गलत है। गुंजन सक्सेना निर्भयम विमानम अचालयत। गुंजन सक्सेना ने निर्भय होकर विमान चलाया। बिल्कुल उत्तर आएगा आम। निर्भय होकर के उसने रोगियों और जो घायल सैनिक थे उनकी सेवा की और निर्भय होकर के विमान चलाया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मंजूषायाम प्रदत्त पदैहि रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं और वाक्य दिए गए हैं। उचित पद को चुनकर आपने वाक्य को पूरा करना है। जैसे एका वीर बालिका आसीत, तो पहले में आएगा बच्चों गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना एका वीर बालिका आसीत, ये दिए हुए पद हैं मंजूषा में। दूसरा है जैसे सा खालिस्तान प्राविशत, इसमें आ जाएगा वायुसेनाम। वह वायुसेना में उसने प्रवेश किया। वायुसेनाम प्राविशत। सा प्रथमा भारतीय महिला रिक्त स्थान आसीत, तो इसमें आएगा बच्चों विमान चालिका। प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपकी मंजूषा में दिए गए पद हैं। सा खालिस्तान आवश्यक वस्तूनां वितरणम अकरोत्। उसने आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। इसमें आएगा बच्चों सैनिके भय, सैनिकों के लिए। हमने पढ़ा था कि ये संप्रदान कारक है, चतुर्थी भक्ति बहुवचन है, सैनिके भय। सा बालिका रिक्त स्थान स्मरणीया, इसमें आएगा बच्चों सदैव, हमेशा ही वो याद रखने योग्य है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तीसरा प्रश्न देखेंगे, विपरीत पद लिखने हैं। जैसे जननी, ये दिए हुए हैं, आप लिखेंगे जनकः। जननी अर्थात माता, जनकः अर्थात पिता। रुग्णान, इसमें आ जाएगा बच्चों स्वस्थान।
एक बात याद रखें, जो विभक्ति और वचन यहाँ है वही विभक्ति और वचन यहाँ रहेगा। ऐसे ही रुगुणान में जो विभक्ति और वचन है वही स्वस्थान में रहेगा। छात्रा तो विपरीत बन जाएगा इसका, छात्र है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग का, ये पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। महिला, महिला तो इसका बन जाएगा बच्चों पुरुष, पुरुषः। और उसके बाद है वीरांगना, इसका बन जाएगा बच्चों वीर, वीरः। तो ये बन गए आपके विलोम विपरीत पद। चौथा प्रश्न है, आपने एक पद में उत्तर देने हैं। भारत माता केशाम जननी अस्ति, दो विकल्प दिए गए हैं, वीराणाम और पुरुषाणाम। तो हमने पढ़ा कि भारत माता वीरों की जननी है, इसीलिए उत्तर आएगा वीराणाम। एक पद में ही उत्तर देना है। वीराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, वीरों की जननी है। दूसरा प्रश्न है, गुंजन सक्सेना कस्य चिंताम न अकरोत्, कस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रश्न पूछा है। विकल्प हैं आपके पास स्वधनस्य और स्वजीवनस्य। तो हमने पढ़ा कि उसने अपने जीवन की परवाह नहीं की, स्वजीवनस्य। तीसरा बच्चों, सा वीर बालिका किमर्थम वायुसेनाम प्राविशत, उस वीर बालिका ने किस लिए भारतीय वायुसेना में प्रवेश किया। मातृभूमि सेवार्थम या स्वमनोरंजनाय, या अपने मनोरंजन के लिए। तो इसमें आएगा मातृभूमि सेवार्थम, मातृभूमि सेवार्थम, मातृभूमि की सेवा के लिए। अगला है, गुंजन सक्सेना कस्य, गुंजन सक्सेना निर्भयम किम अचालयत, विमानम और बस यानम। तो वो विमान चालिका थी, तो विमानम अचालयत। अंतिम है बच्चों इसमें, गुंजन सक्सेना कस्य उच्चादर्शम स्थापियत, कर्तव्य पालनस्य या धन संग्रहणस्य। धन इकट्ठा करने का उसने उच्च आदर्श स्थापित किया या फिर कर्तव्य पालन का। तो कर्तव्य पालन से इसका उत्तर आएगा। कर्तव्य पालन का उच्च आदर्श स्थापित किया। अब पांचवा प्रश्न है बच्चों, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। ये मैं बोलता हूँ, जैसे प्रश्न संख्या 1 है इसमें, गुंजन सक्सेना कीदृशी बालिका आसीत। गुंजन सक्सेना कैसी बालिका थी। तो पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है हमने, कीदृशी की जगह लिख देंगे वीर बालिका। बाकी प्रश्न ऐसे कैसे ही रहेगा, उत्तर होगा आपका गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत। दूसरा प्रश्न है, गुंजन सक्सेना कस्य महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत। इसमें कस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रश्न पूछा है, हम षष्ठी विभक्ति एक वचन में उत्तर देंगे, गुंजन सक्सेना हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत। गुंजन सक्सेना कुत्र विमानम अचालयत, कहाँ चलाया उसने विमान। तो इसमें लिखेंगे युद्ध क्षेत्रे, कुत्र की जगह। बाकी प्रश्न ऐसे कैसे, जैसे गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम अचालयत। गुंजन सक्सेना कान आरक्षत। अब ये कान जो है बच्चों द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, कह कऊ के कम कऊ कान। द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग किम शब्द से बहुवचन है, तो इसमें उत्तर आएगा गुंजन सक्सेना सैनिकान आरक्षत। गुंजन सक्सेना ने सैनिकों की रक्षा की। वयम वीर बालिकाम कदा स्मृष्यामः, हम वीर बालिका को कब याद करेंगे। हम लिखेंगे वयम वीर बालिकाम सदैव स्मृष्यामः। ये हमने यहाँ भी लिखा था, सदैव स्मृष्यामः। ये देखिए ये था कि हम जो है उनको हमेशा ही याद रखेंगे। तो ये आपका जो पूर्ण वाक्य में उत्तर था ये हो गया। प्रश्न संख्या 6 में है, स्थूल पदानाम स्थानेषु
कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यानि रचयित्वा वदन्तु लिखन्तु च। अर्थात स्थूल पदों के स्थान पर कोष्ठक में दिए हुए पदों में से उचित पद को चुनकर प्रश्नवाचक वाक्य बना करके पुनः लिखें। भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। इसमें जननी शब्द की जगह प्रश्न पूछा है, जननी। तो जननी क्या है? स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो इसमें आ जाएगा 3 विकल्प है आपके पास, का स्त्रीलिंग में, कह पुल्लिंग में, और के स्त्रीलिंग द्विवचन और पुल्लिंग बहुवचन। तो इसमें आएगा, ये प्रथमा बहुवचन है, एक वचन है स्त्रीलिंग का, तो इसका उत्तर आएगा का। और वाक्य को आप दोबारा लिख के पुनः पूरा लिख के और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है इसमें, अनेके वीर बालकाः भारत भूमौ उत्पन्नाः आभवन्। अब भारत भूमौ, अनेक वीर बालक भारत भूमि पर उत्पन्न हुए। कदा, कदा का अर्थ होता है कब, ये प्रश्नवाचक का प्रयोग नहीं हो सकता। कुत्र का अर्थ है कहाँ, ये स्थानवाचक है। और कस्य, किसका या किसके, तो इसमें आएगा बच्चों कुत्र स्थानवाचक की जगह। इसमें है दूसरा है भारत भूमौ, भारत भूमि पर, तो इसमें आएगा कुत्र, कहाँ। तीसरा है सा प्रथमा भारतीय विमान चालिका आसीत्। तीसरा प्रश्न पूछा है बच्चों इसने, विमान चालिका, इसकी जगह आपने प्रश्नवाचक पद का प्रयोग करना है। 3 विकल्प हैं आपके पास, क्या हैं? का, किम, कह। अब वह प्रथम भारतीय विमान चालिका थी, तो विमान चालिका स्त्रीलिंग है और किम इसमें नपुंसकलिंग है, कह पुल्लिंग है, इसीलिए उत्तर आएगा आपका का, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और वाक्य को दोबारा लिख के उसके पीछे लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम करोत्। सैनिकेभ्यः अभी हमने पढ़ा कि सैनिकेभ्यः जो है वो, ये देखिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है, संप्रदान कारक है कि वह सैनिकों के लिए, उसने सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। तो इसमें विकल्प है कई ही, ये प्रथमा पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन है, कान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है पुल्लिंग में, और केभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। तो सैनिकेभ्य की जगह आएगा केभ्य। और अंतिम है बच्चों, गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम अचालयत। का, विमानम की जगह प्रश्न निर्माण करना है। गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे, अब विमानम जो है 3 विकल्प है, का ये स्त्रीलिंग है तो विमान पुल्लिंग है, नहीं हो सकता। कह पुल्लिंग है और किम नपुंसकलिंग, तो यहाँ नपुंसकलिंग के रूप में प्रयुक्त है, तो विमानम की जगह आ जाएगा बच्चों किम। विमानम की जगह आएगा किम। क्या प्रश्न बन जाएगा आपका, गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे किम अचालयत। गुंजन सक्सेना ने युद्ध क्षेत्र में क्या चलाया, तो उत्तर होगा विमानम। तो इसमें गतिविधि है बच्चों, गुंजन सक्सेना के विषय में आपने और सूचनाएं खोज करके और उनका संकलन करके इकट्ठा करके उनको, और यहाँ आप पेस्ट भी कर सकते हैं, चिपका सकते हैं जो स्थान दिया गया है यहाँ। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 6 का जो अभ्यास कार्य है वो पूरा हो गया है, और इसको आप अपनी पुस्तक में इसको साफ साफ कर लेंगे। अगली कक्षा में हम इसका जो व्याकरण कार्य है वो करेंगे। धन्यवाद।